हेलो दोस्तों, आ गया आपका दोस्त और होस्ट दी मोटिवेशन सीरीज को करने फिर से जिंदा। आ गया आपका दोस्त। आज का एपिसोड नंबर है 36 और आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इको फ्रेंडली है, वो है वर्क फ्रॉम होम की असलियत। आखिर हम वर्क फ्रॉम होम में करते क्या है, जो हमें काम देता है वो करते हैं या नहीं करते। इसी टॉपिक को बहुत ही मेहनत से लिखा है। कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना, मेरी थोड़ा वो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। आप लोगों को पता है मेरी अगली एपिसोड कैसा है, आप लोगों को तो पता है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं मेरे अगले एपिसोड। चलिए एपिसोड नंबर 36 आरंभ करते हैं। जब दुनिया में वर्क फ्रॉम होम का दौर शुरू हुआ था तो हर कर्मचारी को लगा था कि भगवान ने उसकी सुन ली, लेकिन दिमाग में हसीन सपने तैरते लगने थे। बेड पर लेटकर काम करेंगे, फॉर्मल कपड़े से आज़ादी मिलेगी और ट्रैफिक की छुट्टी मिल जाएगी और इन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कुछ महीने दिनों के बाद ये हसीन सपना एक भयानक कॉमेडी फिल्म में बदल गया। जब वर्क फ्रॉम होम की असली कड़वी सच्चाई ये है कि पहले इंसान काम पर जाता था, अब काम इंसान के घर में हो रहे थे, लेकिन ड्रेस कोड ऊपर से जेंटलमैन नीचे से पजामा। ऑफिस जाते वक्त इंसान को कम से कम नहाकर प्रेस किए कपड़े पहनकर जाना पड़ता था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम ने इस इंसान को इस तरह तहबीस किया कि धज्जियां उड़ा दी। लेकिन कर्मचारियों का ड्रेस कोड दो भागों में बांट गया, कमर के ऊपर कुछ, कमर के नीचे कुछ। एकदम टिप टॉप फॉर्मल शर्ट, ताकि वीडियो कॉल पर लगे कि आप देश के सबसे गंभीर प्रोफेशन है। लेकिन कमर के नीचे बरमूडा, फटी हुई लोअर या पुरानी पजामा होता है। कई बार तो वीडियो कॉल के दौरान गलती से अचानक खड़े हो जाने पर जो रहस्यमयी योद्धा होता है उसे देखकर सामने वाला बॉस का बीपी बढ़ जाता है। उसके बाद आता है जूम वीडियो कॉल, फोटो का मेला। वीकेंड का वो मज़ा कहाँ है। असल में वीडियो कॉल की होती है वर्क फ्रॉम की जान। माइक्रोसॉफ्ट टीम या जूम कॉल्स और इन कॉल्स का सबसे मशहूर वाक्य है, एम आई एविडेल, क्या मेरी आवाज़ आ रही है। इन कॉल्स पर हमेशा 3-4 के तरह अतरंगी हादसे होते हैं, जैसे बैकग्राउंड नॉइस, म्यूट का खेल और कैमरे ऑन ऑफ करना। पहला जो बैकग्राउंड का नॉइस होता है, आप काले को करोड़ों की डील समझ में रहे होते हैं, तब ये बैकग्राउंड का नॉइस बहुत आता है। जब आप म्यूट करते हैं और आपको कुछ बोलना नहीं होता है तो कुछ भी बोल देते हैं, जैसे म्यूट का खेल। और जब अपना चेहरा दिखाना नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, कैमरा ऑन ऑफ का नाटक करता है, ताकि बोल सके ये कुछ सॉफ्टवेयर में गलत है या कुछ सर्वर नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। वर्क लाइफ का बैलेंस का कवारा तब होता है जब लोगों को लगाता था कि वर्क फ्रॉम होम में काम कम कम होगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा निकला। ऑफिस में शाम 7 से 7 बजे बैग उठाया और घर चले आए, बात खत्म। और वर्क फ्रॉम होम में रात के 10 बजे भी लैपटॉप की स्क्रीन से रोशनी निकल रही होती है और बॉस का मैसेज आता है, भाई तू तो घर पे ही है ना, ज़रा ये क्लिक करके काम देख लेना। घर वाले भी समझते हैं कि आप दिन भर कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं, लेकिन इसी बीच कम से कम आदेश आता है, जरा नीचे जाके 1 किलो प्याज और धनिया ले आओ। और दूसरी तरफ से बॉस सोचता है कि आप काम नहीं कर रहे, इसलिए वो हर आधे घंटे में स्टेशन मांगता है। यानी इंसान घर वालों और बॉस के बीच की पिची हुई चटनी बन जाता है। बेड के डेस्क पर तक का सफर। वर्क फ्रॉम होम में इंसान की शौकीन शारीरिक गतिविधि इतनी कम होती हो जाती है कि घर का सबसे बड़ा सफर बेड से वॉशरूम और वॉशरूम से किचन तक ही बचता है। लैपटॉप को पेट पर रख
कर काम करते करते इंसान कब इंसान से आलू बन जाता है पता ही नहीं चलता, और गर्दन का दर्द तो ऐसा वफादार साथी बन जाता है जो 24 घंटे साथ निभाना पड़ता है। अंत में यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है। चलिए मिलते हैं मेरे अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।